गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं समान ज्ञान की क्लास। ठीक है, तो समान ज्ञान का आज हम भाग फर्स्ट करवाएंगे आपको। तो इस तरह से आपको 20 भाग मिलेंगे। ठीक है, उन सब में क्वेश्चन होंगे, डेली करवाएंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की जो पहली सीरीज है समान ज्ञान का भाग फर्स्ट, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है पीसा की झुकी। ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये आपको हम अभी वन लाइनर क्वेश्चन ही करवाएंगे। ठीक है, जब ये हमारे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तब आगे हम आपको आगे बुक से भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलेंगे हम अपनी क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिर जाती है। तो पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो किस कारण से नहीं गिरती है, ये पूछा गया है। क्योंकि झुकी हुई तो है लेकिन वो क्यों नहीं गिरती है। तो ये होता है किसके कारण, तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण होता है ऐसा, गुरुत्वाकर्षण के कारण। दूसरा है क्वेश्चन हमारा, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ये वन लाइनर जीके क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्लैक होल के सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया गया था वो प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा, एस चंद्रशेखर के द्वारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सारी परीक्षाओं में जितनी भी ऑल टोटल एग्जाम्स होंगे उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः कहाँ प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार अधिकांशतः जो प्रयोग में लाया जाता है वो प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, नौ संचालकों द्वारा। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हुए। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा 4th नंबर क्वेश्चन हमारे पास, CFL। ठीक है, CFL का पूर्ण रूप क्या है। तो CFL का जो पूर्ण रूप है उसे बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 4th नंबर कंप्लीट। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन आगे कह रहा है, सूर्य अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो सूर्य जब अस्त होता है उस समय हमें लाल दिखाई पड़ता है। इसका कारण है प्रकीर्णन के कारण। जो सूर्य हमें लाल दिखाई देता है ये प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था। तो आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है। तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आगे क्वेश्चन हमारे पास, आकाश गंगा किस रूप में वर्गीकृत की गई है। तो आकाश गंगा सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। आगे क्वेश्चन जो हमारा है 9 नंबर, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है सौर सेलें। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का उपयोग होता है। तो कार में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, किसी पिंड का भार कहाँ सर्वाधिक होता है। तो पिंड का जो भार होता है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तब बने हुए प्रतिबिंबों की कितनी संख्या होगी। तो जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तब बने हुए प्रतिबिंबों की कितनी संख्या होगी। तो जब दो वस्तुएं समांतर दर्पणों के बीच में रखी जाती हैं तो उनमें प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो अनंत होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, अनंत संख्या होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा
13 नंबर क्वेश्चन है अगला हमारा, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो जो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितने भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है? जो हमारे यहाँ ट्यूबलाइट जलती है उसमें कह रहा है जो हमारे पास व्यय ऊर्जा होती है उसमें कितना भाग जो है वो प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। तो उसका 60 से 70 भाग जो होता है वो प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है, बाकी जो होता है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर है हमारा, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग खतरे के संकेतों के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग, ठीक है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है। अगला क्वेश्चन, सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। यहाँ पे किस ने लिखा हुआ है, ठीक है, किस सिद्धांत पर, ठीक है, किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो यहाँ पे पूछा गया है किस तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है? तो यहाँ पे विकिरण तापमापी होता है उसे पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? विकिरण तापमापी को पायरोमीटर कहा जाता है। ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन था। चलते हैं आगे हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है? तो तेल जल के तल पर क्यों फैल जाता है ये पूछा गया है। तेल का तल तनाव पानी से कम है, इसलिए जो तेल जल के तल पर फैल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आज केवल 19 क्वेश्चन ही आपको करवाएंगे। तो यहीं से जो हमारी क्लास होती है 1 लाइनर जो जीके क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। ठीक है, कल फिर हम मिलेंगे इसी सीरीज के साथ। ये सीरीज हमारी डेली चलेगी 1 लाइनर क्वेश्चन की और करंट अफेयर की। ठीक है, तो चलते हैं आज।